नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। Recording stopped. हाँ, रेखा भी तीसरे अधिकार से बोलिए। रत्नगण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, आचार्य महाराज संबंधभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसका छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत 10 लक्षण धर्म की भावनाओं की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। 16 कांड भावनाओं की चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। 10 लक्षण धर्म में उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा यहाँ हमने की है और काफ़ी समझ लीजिए एकदम व्यवहारिक क्षमा का व्यवहारिक रूप किस तरह से डेली लाइफ में हम क्रोध पर विजय प्राप्त करें, क्रोध को कैसे जीतें। छोटी छोटी जो परिस्थितियाँ बनती हैं जिनमें हम क्रोध कर लेते हैं, तो उन छोटी छोटी सी परिस्थितियों में किस प्रकार से हम क्या विचार करें कि हमें क्रोध उत्पन्न न हो। क्रोध उत्पन्न होने के अवसर आने पर भी, उसकी बाहरी सामग्री मिलने पर भी अपने चिंतन तत्व ज्ञान के माध्यम से, तत्व ज्ञान के रूपी जो चिंतन है उसके माध्यम से विचार करके उस क्रोध पर किस प्रकार विजय प्राप्त करें, ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे हमने देखा है। अब उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा यहाँ आज प्रारंभ करनी है। पेज नंबर है 295, 295 नंबर पेज है रत्नकर्ण शावकाचार्य में। उत्तम मार्दव धर्म आप लोग कभी YouTube पे सुनते हैं तो ऐसा मतलब किसी ने सुना है YouTube पे? ऐसा हाथ खड़ा करके बताइए। तो ये जो मैं शेयर करती हूँ वो दिखता है कि नहीं दिखता है? स्क्रीन दिखता है, पढ़ने में आता है। ठीक है, आज कोई आए थे तो वो कह रहे थे कि दिखता नहीं, आप शेयर करते हो तो मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया इस तरह से, देखा भी नहीं। दिखता है। दिखता है, ठीक। देखिए, उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव किसे कहते हैं? मार्दव भी आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि धर्म है। धर्म तभी है जब वो आत्मा का स्वभाव है, पर क्योंकि स्वभाव अनादिकाल से ढका हुआ है, विस्मृत हुआ है, और उसकी जो विभाव रूप दशा है, स्वभाव के अभाव रूप दशा, वो ही आज तक हमारे प्रकट हुई है। तो उसको मान, उसका जो विरोधी है मान, उस मान की तरफ से ही इस मार्दव को समझाया जाता है। वास्तव में मार्दव क्या है कि मार्दव स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा में जो मान के अभाव रूप सरलता रूप पर्याय उत्पन्न होती है, उसका नाम उत्तम मार्दव धर्म है। मार्दव स्वभावी आत्मा के लक्ष्य से आत्मा में जो मान के अभाव रूप, यहाँ कठोरता के अभाव रूप का है, कठोरता के अभाव रूप, मान के अभाव रूप जो सरलता रूप निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उसे उत्तम मार्दव धर्म कहते हैं। देखिए, पढ़ते हैं यहाँ से।
अब उत्तम मार्दव गुण का स्वरूप कहते हैं। मार्दव का स्वरूप इस प्रकार है। मान कषाय से आत्मा में जो कठोरता होती है, उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता होती है, वह मार्दव नाम का आत्मा का गुण है। आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। मान कषाय तो संसार का बढ़ाने वाला है, किंतु मार्दव संसार परिभ्रमण का नाश करने वाला है। यह मार्दव गुण दया धर्म का कारण है। मार्दव क्या है कि आत्मा में, वास्तव में आत्मा का गुण तो है सरलता। आत्मा है सरल स्वभावी। सरल का क्या मतलब है कि यथार्थता जो है, जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, इसी का नाम सरलता है। सीधे को सरल बोलते, सरल रेखा उसमें अपने ज्योमेट्री में होती है, सीधी लाइन को सरल रेखा बोलते हैं। तो ये एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, डॉट से डॉट मिला, ये सरल। तो जो डॉट से डॉट मिली ना, तो जो वस्तु स्वरूप जैसा है उस वस्तु स्वरूप से वस्तु स्वरूप को मिला, अपनी बुद्धि को ये जो वस्तु स्वरूप है इससे मिलाया, तो ये है सरलता। वो सीधा हुआ। और वस्तु स्वरूप तो है कुछ, और अपनी बुद्धि चलाई कुछ, तो वो क्या होता है, उसमें वक्रता आती है, वो टेढ़ापन होता है। तो आत्मा का स्वभाव तो सरल है, वास्तव में स्वभाव सरल ही होता है, लेकिन उस सरलता को भूलते हैं तो उसमें कठोरता उत्पन्न होती है। वो कठोरता है मान कषाय। मान कषाय में समझ में आता है, अपन बोलते भी ऐसे हैं, जो शब्द यूज लेते हैं ना, मतलब अपने ऐसी भाषा में बड़ी बहुत हैकड़ी है इसको। हैकड़ी का दूसरा शब्द होता है एकड़, अकड़। हैकड़, अकड़, अकड़ का मतलब कठोरता है। तो मान कषाय से अकड़ आती है, अकड़ता है, अपने आप को ऐसे समझता है मैं ही हूं बस। तो मान कषाय के कारण जो अकड़ आई है, जो कठोरता आई है, उसका अभाव होने पर जो कोमलता उत्पन्न होती है, वो वास्तव में उत्तम मार्दव है, वो आत्मा का गुण है। नहीं, इसको घमंड बोल सकते हैं ना? हाँ, सकते क्या, घमंड ही बोलते हैं, मान को घमंड बोलते हैं। मान का पर्यायवाची शब्द ही घमंड है। मान का पर्यायवाची शब्द घमंड है। जैसे मायाचारी को छल कपट कहते हैं, छल कपट को मायाचारी कहते हैं, वैसे मान का पर्यायवाची वो घमंड है। तो ये जो आत्मा में कठोरता उत्पन्न हुई मान कषाय के कारण, उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता होती है, वह मार्दव नाम का आत्मा का गुण है। आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, ये आत्मा अलग है और मान कषाय ये अलग है। मान कषाय आत्मा का गुण नहीं है, उससे आत्मा एक में एक नहीं है, ये त्रिकाली स्वभाव नहीं है। मान कषाय उत्पन्न आत्मा में ही होती है, लेकिन सदा आत्मा में रहने वाली नहीं है। ऐसा भेद का अनुभव करके, इन दोनों को भेद को समझकर वो मान छूटता है। तो वो जो मान छूटा और उस समय वो जो कोमलता प्रकट हुई, उसका नाम उत्तम मार्दव गुण या उत्तम मार्दव धर्म है। मान कषाय संसार का बढ़ाने वाला है और मार्दव है वो संसार परिभ्रमण का नाश कराने वाला है। दोनों ही अलग अलग है। ये मार्दव गुण दया धर्म का कारण है। अभिमानी के दया धर्म का मूल से ही अभाव है, ऐसा जानना। कठोर परिणामी तो निर्दयी होता है। मार्दव गुण सभी का हित करने वाला है। देखो, जिसके अंदर दया है, अगर क्रोध का अभाव है तो मान नहीं रह सकता है। क्रोध का अभाव है तो मान का भी अभाव होगा। अगर अहिंसा रूप प्रवृत्ति है, यानी दया रूप प्रवृत्ति है, तो फिर वो मान नहीं रहेगा। क्योंकि कहा है ना कि अभिमानी के तो दया का मूल से ही अभाव है। यदि वो अभिमानी है तो उसके अंदर दया भी नहीं होगी। ये कठोरता है ना, तो वो कठोरता में अपने अभिमान में रहेगा। अगर दूसरे के प्रति दया होगी तो वो नरम रहेगा तो मान का अभाव रहेगा। कठोर परिणामी तो निर्दयी होता है। मार्दव गुण सभी का हित करने वाला है। जिनके मार्दव गुण है उन्हीं का व्रत पालना, संयम धारण करना, ज्ञान का अभ्यास करना सफल है। अभिमानी का सब निष्फल है। ये तो अपन भी कह देंगे
इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, और घमंड देखो कितना है, क्या फायदा, बेकार ही गया, इनकी पढ़ाई लिखाई बेकार है। घमंड करें और पढ़ाई लिखाई करते हुए दिखें तो बेकार है, सब निष्फल है। मार्दव नाम का गुण मान कषाय का नाश करने वाला है तथा 5 इंद्रियों व मन को दंड देने वाला। दादा ने धर्म के 10 लक्षण नामक जो उनकी पुस्तक है उसमें लिखा है, क्रोध और मान ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आत्मा की बीमारियां हैं। देखो अभी सर्दी का मौसम था तो सर्दी में ठंडी हवा चलती थी तो उससे बीमार हो जाते थे। अब गर्मी आ रही है, लू चलेगी, तो अब जो सर्दी में बीमार हो जाते थे तो अब गर्मी आ रही है तो अच्छी बात है ना, गर्मी आ रही है, गर्मी में रहो, पंखा भी मत चलाओ, कूलर भी मत चलाओ, एसी भी मत चलाओ, गर्मी में रहो, बीमार नहीं होगे। कि नहीं, गर्मी में रहेंगे तो भी बीमार हो जाएंगे। तो उसमें लिखा है, बहुत अच्छा रूपक दिया है कि जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उनको ठंडी हवा और गर्म हवा दोनों ही परेशान करती हैं। ठंडी हवा लगती है तो उनके खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, गर्म हवा लगती है तो उनके लू लग के बुखार हो जाता है, दोनों में ही समस्या है। किसको है समस्या? कि जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, और जो मजबूत होते हैं, अच्छे सहमन कहो कि अच्छे स्ट्रॉन्ग शरीर वाले हैं, जिनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी है, उनको न सर्दी में खांसी जुकाम बुखार होते हैं, न गर्मी में उनको लू लगती। तो ऐसे ही कहा कि जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उनको ठंडी और गर्म हवा दोनों ही नुकसान करती है। ऐसे ही जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, आत्मिक स्वास्थ्य अर्थात जिनको आत्मा का आश्रय नहीं है, अंदर से आत्मा का लक्ष्य नहीं है, वो उनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर है, तो उनको भी ये क्रोध की गर्म हवा और मान की ठंडी हवा, मान की ठंडी हवा, थोड़ा बहुत कोई प्रशंसा करे, प्रशंसा की ठंडी हवा लगे तो उनको मान का खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, और कोई जरा सी बुराई कर दे तो बुराई की उनको गर्म हवा लगे तो उनको क्रोध की लू लग जाती है, गर्मी में आ जाते हैं। जरा सी उसके मन की बात नहीं कहो, अपन नहीं पढ़ा था ना उत्तम क्षमा, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, अपने हिसाब से अपने मन की बात नहीं कही तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते हैं, वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, उनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर है। वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, आत्म स्वरूप की खबर नहीं है, आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर है। थोड़ा बहुत भी कोई अपने प्रतिकूल कहेगा तो क्रोध की लू लगती है, और थोड़ा बहुत भी कोई अपनी प्रशंसा करेगा तो मान का खांसी जुकाम हो जाएगा, बोलते चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं जबरदस्ती। तो ऐसा ये संसार को बढ़ाने वाले हैं, दोनों ही आत्मा का स्वभाव नहीं है वास्तव में। कि मार्दव नाम का गुण मान कषाय का नाश करने वाला है तथा 5 इंद्रियों और मन को दंड देने वाला है। मार्दव धर्म के प्रसाद से चित्त रूप भूमि में करुणा रूप नवीन बेल फैलती है। मार्दव द्वारा ही जिनेंद्र भगवान में तथा शास्त्रों में भक्ति का प्रकाश होता है। मद सहित के जिनेंद्र के गुणों में अनुराग ही नहीं होता। देखो भगवान की महिमा अंदर से, वास्तव में जो भगवान की भक्ति है वो कब आती है कि खुद को हीन माने, भगवान को उच्च माने। वो भगवान की भक्ति में अपने को इतना हीन मानता है कि हम तो धूल बराबर हैं, ऐसे कहते हैं, हम इनके चरणों की धूल हैं, धूल बराबर भी नहीं है। ये भक्ति में वो उनकी महिमा आती है तो समझ में आता है ना अपन क्या और वो क्या है। जब उनके गुणों का ख्याल आता है कि उनके केवल ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान का स्वरूप पता लगे, तो अभी रिद्धियों का प्रकरण पढ़ रहे हैं तो रिद्धियों का स्वरूप समझ में आता है तो लगता है अपन क्या है, अपन जरा सी कोई छोटा मोटा चुटकी बजाना आ जाए जिसमें अपन अपने आप को बड़ा 30 मार्का समझते हैं, और ये क्या कितनी महान महान रिद्धिधारी तपस्वी है। तो केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में आ जाए तो समझ में आए कि हम क्या हैं, तो अपने को धूल बराबर गिने, तो अंदर से सच्ची महिमा आती है। यदि ये मार्दव गुण है तभी जिनेंद्र भगवान में और शास्त्रों में भक्ति का प्रकाश होता है। यदि मान अपने आप को ही समझता है मैं ही हूँ, वो भगवान को भी कुछ नहीं गिनता है। ऐसे आते हैं लोग सीना तान के मंदिर में, ऐसे भगवान को जैसे भगवान पे एहसान कर रहे हैं कि हम आ गए आपको दिखाने, लो ऐसे सीना तान के आएंगे,
एक राउंड लगाएंगे और सीना तान के निकल जाएंगे, झुकने का काम नहीं भगवान। मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या है, अपने आप को ये क्या समझ रहे हैं। भगवान के अगर गुणों की महिमा नहीं है और ये मान कषाय का अभाव नहीं है तो वो भगवान की भक्ति भी उसके हृदय में नहीं है, जिन्हें इनके गुणों में अनुराग नहीं होता है। मार्दव गुण से कुमति के प्रसार का नाश होता है। कुमति अर्थात जो मिथ्या ज्ञान है उसके प्रसार का मतलब उसका फैलाव नहीं होता है, कुमति नहीं फैलती है। अभिमानी के अनेक प्रकार की कुबुद्धियां उत्पन्न होती हैं। मार्दव गुण से बहुत विनय प्रवर्तित है। मार्दव से बहुत समय का पुराना बैरी भी बैर छोड़ देता है। उदाहरण ख्याल आता है कोई पुराणों का? मार्दव से बहुत समय का पुराना बैरी भी बैर छोड़ देता है। कोई पौराणिक उदाहरण? बढ़िया बढ़िया। हाँ, पार्श्वनाथ और कमठ। पार्श्वनाथ के जीव ने हमेशा मार्दव गुण धारण किया, कभी रिप्लाई किया। इस भाव में उसने सांप बन के डसा तो अगले भाव में उन्होंने सोचा ये वही है पिछले भाव में इसने मुझे सांप बन के डसा था, अब मैं बताता हूँ। ऐसा आया किसी अगले भाव में? हर भाव में मार्दव गुण धारण किया तो क्या हुआ कि अनेक भावों का वैरी भी, पुराना वैरी भी, अंत में आके क्या हुआ, फिर उसको छोड़ना ही पड़ा अपना मान, अपना बैर। मार्दव से बहुत समय का पुराना बैरी भी बैर छोड़ देता है। मान घटने पर परिणामों में उज्ज्वलता होती है। ये विकार हैं, कलुषताएं हैं, कलुषता हटेगी तो अपने आप ही उज्ज्वलता प्रकट होती है। कोमल परिणामों द्वारा दोनों लोकों की सिद्धि होती है। कोमल परिणामी का इस लोक में सुयश होता है, परलोक में देवगति की प्राप्ति होती है। कोमल परिणामों से ही अंतरंग बहिरंग तप सुशोभित होते हैं। जितने भी तप यदि कर रहे हैं तो यदि परिणाम कोमल है, सरल है, निर्मल है तो उससे लोक में भी यश होता है, शोभायमान होता है, धर्म का भी उससे प्रभाव होता है। और यदि बाहर में तप तो कर रहा है और अंदर अकड़ बहुत है, अपने तप का घमंड, अपन ने देखा जो मद के 8 हैं तो उसमें तप का मद, मैं इतना उपवास करता हूँ, मैंने 40 साल से रात में पानी नहीं पिया, पता, तो वो इसी का ही घमंड। तो फिर वो दूसरे आदमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पी के भी बता बता के घमंड कर रहे हैं। तो उससे ही तप शोभित होते हैं। अभिमानी का तप भी निंदा योग्य है। कोमल परिणामी से तीनों लोकों के जीवों का मन प्रसन्न रहता है। मार्दव द्वारा ही जिनेंद्र का शासन जाना जाता है। मार्दव द्वारा ही अपने तथा पर के स्वरूप का अनुभव करते हैं। मार्दव द्वारा अपने तथा पर के स्वरूप का अनुभव करते हैं का क्या मतलब कि मान कषाय का अभाव होगा, मान कषाय घटेगी, मार्दव गुण होगा तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान पाएगा, अपने स्वरूप को कि ये मान में रहेगा। तो ये मान क्या है? मान होता है वो पर पदार्थों के आश्रय से होता है। अष्टावाश्रित्य मानित्वम, अपने स्वयं के आधार से मान नहीं होता है। मैं अनंत गुणों का धारी, तो इस आधार पे मान होता है? मान होता है पर पदार्थ के आश्रय से। तो ये मान का अभाव होगा तो पराश्रित बुद्धि छूटेगी, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा तो उसके माध्यम से स्वयं का भी ज्ञान होता है और इसी तरह से पर का भी ज्ञान होता है। जिसको स्वयं का ज्ञान होता है उसको पर का ज्ञान होता है। जो अपने को शरीर से भिन्न आत्मा समझता है तो वो दूसरे जीवों को भी शरीर से भिन्न आत्मा ही देखता है, और जो अपने को शरीर रूप मानता है तो दूसरे जीवों का भी शरीर ही देख के उनको भी शरीर ही मानता है। उनको कौन सा जीव मानता है? वो शरीर को ही जीव मानता है। उनके समाधि तंत्र में श्लोक दिए हैं इस तरह के। मार्दव द्वारा ही अपने तथा पर के स्वरूप का अनुभव करते हैं। कोमल परिणामी के आपा पर का विवेक नहीं होता है। कठोर परिणामी के आपा पर का विवेक नहीं होता है। मार्दव द्वारा ही समस्त दोषों का नाश होता है। मार्दव परिणाम संसार समुद्र से पार कर देता है। अतः मार्दव परिणाम को सम्यक दर्शन का अंग जानकर निर्मल मार्दव धर्म का स्तवन करो। ये मार्दव, अभी देखो जब क्षमा धर्म की बात चल रही थी तो क्षमा के गुण गा रहे थे, अभी मार्दव की बात चल रही है तो मार्दव के गुण गा रहे हैं। तो संसार से पार कौन करेगा?
क्षमा करेगा कि मार्दव करेगा? कि कहने के ये लक्षण 10 हैं, 10 लक्षण हैं धर्म के। धर्म नहीं 10 रूप है, तो सब एक ही रूप, लेकिन क्षमा से पहचानोगी, मार्दव से पहचानोगी, आर्जव से पहचानो, वो अलग अलग चिन्ह हैं। तो अभी मार्दव की बात चल रही है, तो ये मार्दव है, ये वास्तव में संसार से पार कराने वाला है। संसारी जीवों के 296 पेज है। संसारी जीवों के अनादि काल से मिथ्या दर्शन का उदय हो रहा है। उसके उदय से पर्याय बुद्धि हुआ, जाति को, कुल को, विद्या को, ऐश्वर्य को, तप को, रूप को, धन को, शरीर को, बल को। क्या है ये सब? ये सारे ये नाम गिनाए, क्या किसके नाम गिनाए हैं? मदों के नाम है। बढ़िया। कि इनके आश्रय से, कि इन सब को अपना स्वरूप मानकर इनके गर्भ रूप हो रहा है, पर्याय बुद्धि हुआ। देखो ये इन सब के आधार से जो घमंड हो रहा है, मद हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि ये सब है पर्याय रूप। कहा था परद्रव्य रूप है, पर्याय रूप है। तो जो पर्याय को अपना स्वरूप मानता है तो उसके आधार से मद करता है, और जो पर्याय को अपना स्वरूप नहीं जानता है तो पर्याय के आश्रित से क्या घमंड करना, आज है और कल नहीं रहेगी। इस पर्याय के आधार से देखो, पर्याय को क्या समझे? जिसे टेम्परेरी का मतलब है कि अपने को कोई किराए का घर समझ लो। किराए का तो फिर भी ऐसा लगता है खुद ने लिया है, किराए का भी। धर्मशाला वाला जो कोई कमरा हो, 1-2 दिन के लिए रहने को मिला हो, और बहुत बढ़िया अपने को 5 स्टार 7 स्टार जैसा कोई कमरा मिल गया, वो है पर्याय। अब उसके आधार से घमंड कर रहे हैं। 1 दिन के लिए रहने को मिला है तो छूट जाने वाला है ना, पता है ना इससे नहीं रहेगा, फिर भी उसके आधार से देखो मेरा घर कितना अच्छा, देखो मेरा घर कितना अच्छा, देखो मेरा घर कितना। अरे तेरा घर कहाँ है? अभी कल का दिन होगा और बाहर निकलवाएंगे, नहीं निकलेगा तो उठा के बाहर सामान फेंकेंगे। ऐसे ये जो सब ये रूप है, कुल है, जाति है, ये सब क्या है? ये जाति देहा शितालिंगा, उसमें श्लोक है समाधि तंत्र में। ये जिनको जाति का आग्रह है, लिंग का आग्रह है, ये सब क्या है? शरीर के आश्रित है, और शरीर पुद्गल है, पौद्गलिक है, तो ये सब भी पौद्गलिक ही है, परद्रव्य है। तो इन सबको अपना स्वरूप मानकर इनके गर्भ रूप हो रहा है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि ये जाति कुल आदि सब कर्म के उदय के अधीन पुद्गल के विकार हैं, विनाशीक हैं। मतलब हमको अगर ये कहीं ना कहीं कोने में पड़ा रहता है, अच्छा मकान हो, बेटे बहू, पति पत्नी, माता पिता सब अपने हिसाब से अनुकूल चलते हों, घमंड आता है। ये देखो सब मेरी आज्ञा में, अंदर से एक घमंड सा रहता है। रुपया पैसा धन दौलत बराबर संपत्ति हो घर में, तो एक घमंड रहता है। लेकिन वास्तव में ये क्या है? ये सब पर्याय हैं, नश्वर हैं, कर्म के उदय के अधीन हैं, आज है कल नहीं है। इसलिए इनके अधीन आश्रय से मान करना बेकार है, व्यर्थ है। ये सब पुद्गल के विकार हैं, विनाशिक हैं। मैं अविनाशी ज्ञान स्वभावी अमूर्तिक हूँ। मैंने अनादिकाल से अनेक जाति कुल बल ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर करके छोड़े हैं। मैं अब किसमें अपनापन करूं? समस्त धन यौवन इंद्रिय जनित ज्ञान आदि विनाशिक हैं, क्षण भंगुर हैं। इनका गर्व करना संसार में परिभ्रमण का कारण है। उसमें बहुत अच्छा है उत्तम मार्ग धर्म की पूजन में, मान करन को कौन ठिकाना। मान करता है उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। तुम मान करते हो, तुम देखो जरा अपना पिछला पेज पलट के, पन्ने पलट के अपना इतिहास। बस्यो अनादि निगोद मंझारा, नहीं, मान करन को कौन ठिकाना। बस्यो अनादि निगोद ते आया, डमरी रूकन भाग बिकाया। अनादिकाल से निगोद में थे, धनिया में, ककड़ी में, गाजर में, मूली में, आलू में जीव बने हुए थे, निगोदिया। और फिर क्या हुआ? किसी ने फ्री में थोड़ा सा धनिया मिर्ची डाल दी, सब्जी वाले ने। ऐसे फ्री के भाव, जिसका घमंड कर रहे हो, मैं इतना, मेरे को जानते हो मैं कौन हूँ,
कि तुमको जानते तुम ऐसे फ्री में बिके हो और लोगों के पैरों तले कुचले गए हो। ये अपना अपना जरा भूतकाल देख लें इस तरह का, तो ये सारा मान नीचे उतर के आ जाए। रुकन बिकाया भाग वशते, देव देव हूँ कि देव है आज। अभी क्या होगा, इतना घमंड कर रहा है। देव एक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ। उत्तम था, देव था, मर के चांडाल हो गया। श्वापी देवोपि देव है, श्वा जायते, कुत्ता है वो देव बन जाता है और देव है वो कुत्ता बन जाता है। किसका अभिमान करे देव बने का? कल का देव आज कुत्ता बन गया, कल का कुत्ता देव बन जाएगा। क्या क्या अभिमान करना। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। राजा मर के कीड़ा बन गया गटर में, अच्छी जगह नहीं, वो भी कोई कमरे में, गटर में। बताओ किसका अभिमान करना है? जीतव्य जोवन धन गुमान, कहा करे जल बुदा, जल बुदबुदे सारिच्छम। ये सारे जितने धन यौवन ये जो हैं जल के बुदबुदे के समान है। देखिए ये आगे यही सब बातें बता रहे हैं। इस संसार में स्वर्ग लोक का महारिधिधारी देव मरकर एक समय में एक इंद्रिय में आकर उत्पन्न हो जाता है तथा कुकर शुकर चांडाल आदि पर्याय को प्राप्त हो जाता है। नवनिधि 14 रत्नों का धारक चक्रवर्ती एक समय में मरकर 7वें नरक का नारकी हो जाता है। बताओ, चक्रवर्ती था अभी, उसके जैसा समझ लो मध्य लोक में कोई नहीं। बल कितना 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 बल, अपन ने एक दिन चर्चा की थी रिद्धियों के प्रकरण में। कितने कितने बैल का बल उसमें और उसका बल उसमें, और चक्रवर्ती, एक चक्रवर्ती में कितना बल। उंगली टेढ़ी कर ली, सारी सेना लग गई तो उंगली सीधी नहीं कर पाई। और 10,000 चक्रवर्तियों का बल एक व्यंतर में, इतना बल है तो भी क्या है, एक समय में मरकर 7वें नरक का नारकी हो गया। वो बल रोक पाया क्या नारकी बनने से? और वो इतना बल था तो नरक को तोड़ के बाहर आ जा। देखे क्या आ सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं। कर्म के आगे कोई बल नहीं चलता है। नवनिधि 14 रत्नों का धारक चक्रवर्ती एक समय में मरकर 7वें नरक का नारकी हो जाता है। बलभद्र नारायण का ऐश्वर्य भी नष्ट हो गया, अन्य की क्या कहें। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया, और जिनकी हजारों हजारों देव सेवा करते थे और मरते समय पानी नहीं मिल पाया। कृष्ण नारायण थे ना, और मरते समय भैया प्यास लग रही, भैया पानी लेने गया, इधर से दूसरे भाई ने तीर चला दिया और प्राण निकल गया, पानी नहीं मिला मरते मरते। क्या कहें, जिनकी हजारों देव सेवा करते थे उनका पुण्य क्षय होने पर कोई एक मनुष्य पानी देने वाला भी नहीं रहा। अन्य पुण्य रहित जीव क्यों मदोन्मत्त हो रहे हैं? किसका घमंड कर रहे हैं? किसका कैसा गर्व? अरे ये जीवन क्या है? किस चीज का घमंड करना है? बिल्कुल मतलब जरा भी ये हो ना हमको, ये तो यहीं दिखता है ना हमको। अभी रुपया पैसा धन दौलत तो 1 मिनट में सब दुनिया बदल जाती है। जरा सा भूकंप आ जाए कि कुछ हो जाए, अभी वो नोटबंदी कर दें, जितने पड़े हैं कैश सब बर्बाद हो जाता है 1 मिनट में, सब बंद हो जाता है। क्या है? पुण्य रहित, मतलब इतने पुण्यशाली जीवों की भी यह हालत है तो हमारे क्या पुण्य रहित जीव क्यों मदोन्मत्त हो रहे हैं? जो उत्तम ज्ञान से जगत में प्रधान है, उत्तम तपस्या करने में उद्यमी है, उत्तम दानी है, वे भी अपने आत्मा को बहुत छोटा मानते हैं। उनके मार्दव धर्म होता है वास्तव में कि जो अपने आप को अत्यंत, देखो जब स्वभाव की तरफ दृष्टि करेंगे, जब अपने आप में दृष्टि करेंगे तो मुझसे कम कोई, मतलब मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं कौन हूँ कि अनंत गुणों का अधिपति, अनंत केवली तीर्थंकर परमात्मा जिसका गुणगान गाते हैं, ऐसा मैं। तो ऐसे तो अपने स्वभाव का अभिमान करना, उसका मान करना, उसको लक्ष्य में लेना, लेकिन पर्याय का अभिमान नहीं करना कि ये मैं सुंदर रूप वाला, कि ये मैं बहुत धन वाला, कि मैं बहुत तप वाला, कि ये मैं बढ़िया परिवार वाला। ये तो पर्याय के आश्रित मान है। स्वभाव का तो मान होता है, स्वभाव के मान करने से मार्दव गुण प्रकट होता है, और पर्याय का मान करने से मान कषाय होती है।
पर्याय का लक्ष्य करके जो घमंड किया जाता है वो तो मान कषाय का कारण है, और स्वभाव का आश्रय करके वो मान किया जाता है वो मार्दव धर्म है। स्वभाव का लक्ष्य करना है। तो जो उत्तम ज्ञान से जगत में प्रधान है, तपस्या करने में उद्यमी, मतलब ज्ञान भी है, तप भी है, उत्तम दानी भी है, दान भी देते हैं, फिर भी अपने आत्मा को बहुत छोटा मानते हैं, उनके उत्तम मार्दव धर्म होता है। देखो एक अपने इनका आता है प्रसंग, वो थे ना अमरचंदी दीवान, और भी किसी के साथ जोड़ते होंगे, मतलब एक तो मतलब किंवदंतियां हैं कि किन्हीं भी महापुरुष के साथ भी कहानी लगाई जा सकती, पर उनके साथ आता है कि वो ऐसा रात को घूम घूम कर देखते थे प्रजा में किसी में कोई कष्ट तो नहीं है, तो जो भी कोई ऐसा दिखते थे तो सोने की अशरफियां बोरियों में रख रख के और लोगों के घरों में गेहूं के साथ भिजवा देते थे। फिर पता लगा लोगों को, तो लोगों को पता लगा तो उन्होंने उनकी आदर सत्कार किया, भी आप बहुत दानवीर हो, दान देते हो ऐसा करके। तो उन्होंने कहा, उनकी नजरें नीची होती जाती, तो वो लोगों ने कहा आप ऐसे नजरें क्यों झुका रहे हो, आप तो अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे मतलब ऐसे शर्म के मारे कि भाई क्या करूं। तो बोले देने वाला देत है, देत रहे दिन रैन, और लोग भरम मेरा करे याते नीचे नैन। कि देने वाला तो उनको पुण्य कर्म का उदय है, मैं कौन देता हूँ, वो उनके पुण्य का उदय है तो उनको मिलता है। तो एक बार कहानी सुनाई है आपको, वो कई बार वो लड्डुओं में, सासू जी ने लड्डुओं में सोने की मोहरें रख रख के जवाई जी को दी, और फिर लौट फिर के उन्हीं के घर आ गई। तो क्यों आ गई कि पुण्य में नहीं होता है ना, उदय नहीं है वैसा वो प्राप्त करने का, तो नहीं रहेगा। वो देना चाहे कितना ही, लेकिन मिलता नहीं, मिल नहीं पाता है। तो देने वाला कौन है, देने वाला तो उसका उदय है, देने वाला देत है, देत रहे दिन रैन, वो रात दिन वही देता है। लेकिन लोग भरम मेरा करें, लोग मेरा भ्रम कर रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, इसलिए मेरे नैन तो झुके जा रहे हैं शर्म के मारे कि गलतफहमी में मुझे बड़ा समझ रहे हैं। तो ये है वास्तव में मार्दव गुण, इसका नाम है मार्दव गुण। तो वे तो अपने आत्मा को छोटा मानते हैं, उनके मार्दव धर्म होता है। ये विनयवान पना, मद रहित पना समस्त धर्म का मूल है, समस्त ज्ञान आदि गुणों का आधार है। यदि सम्यक दर्शनादि गुणों का लाभ चाहते हो, अपना उज्जवल यश चाहते हो, बैर का अभाव चाहते हो, तो मदों को त्याग कर कोमलपना ग्रहण करो। मद नष्ट हुए बिना विनय आदि गुण, वचन में मिष्टता, पूज्य पुरुषों का सत्कार, दान सम्मान, एक भी गुण प्राप्त नहीं होगा। देखो मान में क्या होता है, मान में जीव अकड़ता है, तो अकड़ता है तो सीधा रहे नॉर्मल, वो तो ऐसा है, और या तो अकड़ के ऐसे पीछे झुकेगा, ये अकड़ रहा है तो ये भी नॉर्मल नहीं है, या फिर ऐसे झुक रहा है, दीन हो रहा है, तो भी वो नॉर्मल नहीं है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं दीन होते हैं, मतलब कुछ लोग तो कहेंगे कि अपनी अपनी स्टाइल होती है, समझ लो मान प्रकट करने की, कोई तो अपने आप को समझते मेरे जैसा कोई नहीं, और कोई ऐसे कहेंगे हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ ही नहीं है, मतलब खाली कहने को कहते हैं, अंदर तो है मान का शायद। एक तो खुद माने ऐसा कि वास्तव में ये पर्याय के आधार से क्या घमंड करना है, अपने पास तो कुछ नहीं, एक तो ऐसा माने, और एक केवल दिखाने को, लोगों को बताने को कि भाई हमको तो घमंड नहीं है, ऐसा बताने को मायाचारी से, और वो दीनता प्रकट करते हैं, तो वो दीनता भी मायाचारी का ही रूप है। सरलता सीधापना नहीं है, या तो आगे झुकता है दीनता में, या कठोरता में पीछे झुकता है, तो दोनों ही स्वभाव से विपरीत हैं। दीनता भी मान कषाय का ही रूप है, वो भी मान ही है, तो वो दीनता भी नष्ट होनी चाहिए, मतलब ना दीनता आए ना पर्याय के आश्रय से, क्योंकि जो दीनता आ रही है वो भी किस आश्रय से आ रही है, वो भी पर्याय को अपना स्वरूप मान के, मेरे पास रुपया पैसा कम है, मुझे याद नहीं, वास्तव में मुझे याद नहीं रहता है, मान लो मेरे पास रुपया पैसा कम है, रूप सौंदर्य भी नहीं है, तो ये इसके आधार पे अपने आप को हीन मान रहा है, मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, मेरे पास धन दौलत कम है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो इस आधार पे यदि अपने को हीन मान रहा है तो भी क्या हो रहा है,
तो भी तो पर्याय के आधार पर ही दृष्टि कहाँ है, दृष्टि तो पर्याय पर ही है ना। अगर यही दृष्टि रहती तो शिवभूति मुनिराज को केवल ज्ञान कैसे होता? वो यही सोचते रहते मुझे तो कुछ नहीं आता है, मुझे तो याद ही नहीं आता है। ये पर्याय दृष्टि छोड़ी और अपने अनंत ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि लगाई तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो पर्याय के आश्रय से अपने को बड़ा माने तो भी अभिमानी है, और पर्याय के आश्रय से अपने को छोटा माने तो भी अभिमानी ही है, वो मार्दव गुण नहीं है। अभिमानी के बिना अपराध ही समस्त लोग वैरी हो जाते हैं। सभी लोग अभिमानी की निंदा करते हैं, सभी लोग अभिमानी का पतन देखना चाहते हैं। बड़े पंडित साहब की जो पूजन है 10 लक्षण धर्म की, उसमें उत्तम मार्दव धर्म की बड़ी अच्छी लाइन है। वो मानी को सब नीचा जोवे, मानी सोच रहा है, जो घमंड करता है वो सोचता है मैं ही हूँ सबसे ऊंचा, वो अपने आप को समझता है मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन दूसरे लोग समझते हैं वो सब उसको, देखो भले ही मुंह पे कोई ना करे लेकिन इधर उधर पीठ पीछे खुसर खुसर में सब समझते हैं कि ये आदमी कैसा है। जो घमंडी आदमी होता है उसको सब, देखो उसको सब नीचा, उसका अभिमानी की निंदा करते हैं, उसका पतन देखना चाहते हैं। मानी को सब नीचा जोवे। ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाते हैं अपन, कहाँ चढ़ गए समझ लो, चुलगिरी पे, यहाँ पे जयपुर में चुलगिरी है, वहां चढ़ अपन ऊपर खड़े हैं और ऊपर से नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं तो वो ट्रक वगैरह जाते हैं, बसेस जाती हैं, ट्रक जाते हैं, कितने से दिखते हैं, बच्चों के खिलौने जैसे, ऐसे दिखते हैं खिलौने जैसे। वो अपने को छोटे दिख रहे हैं। अपन ऊपर चढ़े हुए हैं ना मान पे, तो वो अपने को सब कैसे दिख रहे हैं, छोटे। कि अपने को तो वो छोटे दिख रहे हैं, अपने को तो दिख तो रहे हैं वो। नीचे नीचे उस बस वाले से पूछो, कोई बस में बैठा है, उसको अपन दिख भी रहे हैं क्या? छोटा तो छोड़ो, उसको तो अपन दिखते भी नहीं है। वो समझ रहा है मैं ही दूसरों को छोटा देख रहा हूँ, वो दूसरों को छोटा देखता है। अरे दूसरे तो तुझे देख भी नहीं पा रहे हैं, तू है क्या चीज? समझ में आ रही बात? अपन उनको छोटा देख रहे हैं, वो भी तो अपने को छोटा देख रहे हैं। छोटे से भी हीन दिख ही नहीं रहे हैं अपन, छोटे में तो फिर भी दिख तो जा रहे हैं। वो तो नीचे वाले को तो ऊपर वाला दिखता ही नहीं है। बताओ दिखता है क्या? नीचे कोई अपन बस में कार में बैठे हो तो ऊपर कौन आदमी खड़ा है नहीं खड़ा है, दिखता ही नहीं ऊपर वाला। ऊपर वाले को तो फिर भी थोड़े बहुत नीचे वाले दिख जाते हैं। ये जबरदस्ती मान कषाय में सोच रहा है वो नीचे वाला छोटा है, नीचे वाला छोटा है। तू तो है ही नहीं, नीचे वाला तो तेरे को गिन ही नहीं रहा है कि तू है। अभिमानी का सब लोग पतन देखना चाहते हैं। स्वामी भी अभिमानी सेवक को छोड़ देता है, गुरुजन भी अभिमानी को विद्या देने में उत्साह रहित हो जाते हैं। अभिमानी का सेवक भी परान्मुख हो जाता है। अगर स्वामी अभिमानी है तो सेवक छोड़ देता है, सेवक अभिमानी है तो स्वामी उसको छोड़ देता है। गुरु शिष्य को छोड़ देता है अभिमान के कारण, अभिमानी शिष्य को गुरु छोड़ देता है। मित्र भाई हितु पड़ोसी भी इसका पतन चाहते हैं। पिता गुरु उपाध्याय को, पुत्र को, शिष्य को, विनयवंत को देखकर ही आनंदित हो जाते हैं। अविनयी अभिमानी पुत्र व शिष्य बड़े पुरुषों के मन को भी दुखी करते हैं। अभी देखो 2-3 दिन से कार्यक्रम चल रहा था युगल जी की जन्म शताब्दी महोत्सव का, तो उनका सबसे बड़ा गुण क्या, सब लोग यही बता रहे थे कि कोई भी उनके घर जाए साधर्मी, कोई भी तो इतना आदर विनय सत्कार, बच्चा भी जाए शास्त्री छोटा तो भी ऐसे नहीं मैं इतना बड़ा विद्वान, टॉप नंबर 1 अभी के पूरे टाइम पीरियड में नंबर 1 का मैं विद्वान, तो ये नहीं सोचते थे कि आए होंगे बैठे होंगे ठीक है अभी कोई बात नहीं। उनका आदर सत्कार इनको चाहे खिलाने पिलाने में, चाहे बिठाने में, चाहे उनकी बात सुनने में, तबीयत खराब मना क्यों करते हो किसी को, आने दो, तो वो सब उससे प्रसन्न रहते हैं। ये यहाँ लिख रहे हैं, आनंदित हो जाते हैं। अविनयी अभिमानी पुत्र व शिष्य बड़े पुरुषों के मन को भी दुखी करते हैं। पुत्र का, शिष्य का, सेवक का तो ये धर्म है कि नया कार्य करना हो वह पिता गुरु स्वामी को बतलाकर आज्ञा मांगकर करे। यदि आज्ञा मांगने का समय नहीं मिले तो अवसर देखकर शीघ्र ही बतला देवे। यही विनय है, यही भक्ति है। घर में बड़े हों, कोई काम करें तो पता है काम अपने को ही करना है, तो भी एक बड़ों से पूछ कर बता कर ऐसा कर लें क्या, ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी भी विनय सम्मान रहती है, अपना भी मार्दव गुण रहता है, उनको भी अच्छा लगता है
और कि इनसे क्या पूछना है, कुछ जानते तो है नहीं, समझते तो है नहीं, बताएंगे तो है नहीं, कर लो, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है, मन प्रसन्न नहीं रहता है, मन में एक खेद खिन्नता बनी रहती है, तो उससे माहौल अच्छा रहता है। विनय है, जिनके मस्तक पर गुरु विराजमान है वे धन्य भाग्य हैं। विनयवंत मद रहित जो पुरुष हैं वे अपने सभी कार्य गुरु को बतला देते हैं। वे धन्य हैं जो इस कलिकाल में मद रहित कोमल परिणामों द्वारा समस्त लोक में प्रवर्तते हैं। उत्तम पुरुष में, बालक में, वृद्ध में, निर्धन में, रोगियों में, बुद्धि रहित मूर्खों में तथा जाति कुलादि हीनों में भी यथा योग्य प्रिय वचन, आदर, सत्कार, स्थान, दान आदि देने से कभी नहीं चूकते हैं। प्रिय वचन ही कहते हैं। जो उत्तम पुरुष हैं, उत्तम पुरुष है मतलब अच्छे, जो मद रहित हैं, वो चाहे बालक हो, वृद्ध हो, रोगी हो, बुद्धिमान हो, बुद्धिहीन हो, वो आदर सहित ही वचन बोलते हैं। अभी अपने घरों में बच्चे होते हैं, अपन उनको मतलब सब ऐसे एटिकेट सिखाते हैं, तो कोई काम करने वाला ऐसा भी आता है ना, नीची वो वाला व्यक्ति भी, तो वो उसको अंकल, आप ऐसे करके बोलते हैं। अपने मान लो बड़े पुराने लोग होंगे ना, वो तो तू करके बोलेंगे, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। और बच्चों को तो अपन यही सिखा के रखते हैं ना, भाई सबको अंकल बोलना, आप करके बोलना। तो ये उस विनयवान की वो भी देख के मतलब थोड़ा इम्प्रेस होते हैं कि देखो ये हमको सम्मान से बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, तू तकाड़े से नहीं बोल रहे हैं। वो यहाँ कह रहे हैं उत्तम पुरुष चाहे कोई भी हो, बालक हो, वृद्ध हो, निर्धन हो, रोगी हो, अगर उस बच्चे में बचपन से ही घमंड वाला संस्कार हम दिखा के दें, हम ये कहें कि नहीं तो नौकर है, इसको तू करके बोलना, हम बचपन से उसको सिखाते हैं, भले ही हो लेकिन बड़ा है तो भैया करके बोलना, और हम उसको नाम से बोलना सिखाएं तो वो वैसे बोलेगा। तो वो उत्तम पुरुषों की पहचान है कि जो भी हो उनमें यथा योग्य प्रिय वचन, आदर, सत्कार आदि उसी से वो बोले, वो चूकते नहीं है, प्रिय वचन ही कहते हैं। उत्तम पुरुष उद्धतता के वस्त्र आभरण नहीं पहनते। देखो अब ये मतलब पहले निश्चय परक या परमार्थ की बात करते हुए अब व्यावहारिक बातों पे आ रहे हैं। यदि उत्तम पुरुष है, मान रहते हैं, तो उनके वस्त्र आभरण भी कैसे होंगे, कि वस्त्रों का मान से क्या संबंध है, कि आपकी विनय आपके वस्त्रों में झलकती है, विनय झलकती है। तो उद्धतता के वस्त्र आभरण नहीं पहनते हैं। उद्धत पने का, पर के अपमान का कारण लेन देन, विवाह आदि व्यवहार कार्य नहीं करते हैं। देखो भगवान के आगे सामने कुर्सी पे बैठना ही नहीं चाहिए, भगवान के आगे तो बैठना ही नहीं चाहिए। पद्धति तो यह है खड़े होकर दर्शन पूजन जो भी करना है खड़े होकर ही करना है, लेकिन अभी नहीं है शक्ति, आधा घंटे की भी पूजन हमसे खड़े होकर नहीं करती, तो बैठ के करते हैं। बैठ के करते हैं तो अब वो भी समस्या हो गई कि जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं। तो पहले तो वो पाटे आए थे, अब पाटे तो बहुत रिजेक्टेड हो गए हैं। अब कुर्सियां, तो कुर्सी पूरी ये भोग का साधन है, पीछे से रहना है, कुर्सी है, भगवान के बिल्कुल आगे लगा के बैठ जाते हैं। अब फिर कुर्सी पे बैठ गए हैं तो ये एक टांग पे दूसरी टांग चढ़ा के राजा साहब बन के, ये उद्धतता की निशानी। भगवान के सामने बैठे हो, बड़ा खेद होना चाहिए, नजरें नीची रहनी चाहिए कि भगवान मेरी कितनी शारीरिक अशक्तता है, यदि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, नीचे नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो निरंतर उसका खेद रहना चाहिए, भाई मजबूरी है, वास्तव में शारीरिक अशक्तता है। तो उस पे भी टांग पे टांग चढ़ा के बैठना, ये कौन सी अशक्तता है। जिनवाणी पढ़ने बैठे हैं, सुनने बैठे हैं, टांग पे टांग चढ़ा के ऐसे जैसे तो एहसान कर रहे हैं। ये हमारा जो पॉस्चर है, ये वस्त्र आभरण की जो बात कर रहे हैं ना, हम कैसे वस्त्र पहन के बैठे हैं, कैसे बैठ के जिनवाणी सुन रहे हैं, किस तरह से। तो शारीरिक अशक्तता को अशक्तता तक ही सीमित रहना रखना, वो प्रमाद का रूप उसको नहीं देना। वास्तव में अशक्तता हो तो ठीक है, उसका भी खेद रखना, प्रायश्चित करना। तो ये उद्धत पने का, पर के अपमान का कारण लेन देन, विवाह आदि कार्य नहीं करते। उद्धत होकर अभिमान से चलना, बैठना, झांकना, बोलना दूर से ही छोड़ देते हैं, उनको लोक में पूज्य मार्दव गुण होता है। जो इस तरह से अभिमान, मतलब चार ढाल में भी समझ में आता है कि ये अभिमानी की है। धन पाना, रूप पाना, ज्ञान पाना, विद्या, कला, चतुराई पाना, ऐश्वर्य पाना, बल पाना, जाति कुलादि उत्तम गुण, मतलब जो जिन जिन के आधार से मद होता था, वो जो मद के आश्रय हैं, वो सब जो प्राप्त हो रहे हैं, जगत मान्यता इत्यादि, ये पूज्यता,
उनका पाना उनका ही सफल है। किनका पाना सफल है? कि जिनके मार्दव गुण है ना, तो ये रूप, कुल, जाति, पूज्यपना, ये सब सफल है। जो उद्धतता रहित, अभिमान रहित, नम्रता सहित, विनय सहित प्रवर्तते हैं। अगर आप में मान नहीं है, उद्धतता नहीं है, विनय नहीं है, तो आपके रूप, कुल, जाति, धन, बल, तप, ये सब सफल है। नहीं तो क्या है कि सब आपके उल्टे दोष के कारण बन रहे हैं। ऐसा जो अपने मन में अपने को सबसे छोटा मानते हुए कर्म के परवश जानते हैं, वे कैसे गर्व कर सकते हैं? नहीं करते हैं। हे भव्य जनों, सम्यक दर्शन का अंग इस मार्दव अंग को जानकर चित्त में ध्यान करो, स्तवन करो। इस प्रकार मार्दव धर्म का वर्णन किया। इस मार्दव धर्म को का सच्चा स्वरूप समझकर, इसको अपना धर्म, अपना गुण, अपना अंग समझकर अपने धारण करें और पर्याय के आश्रय से घमंड न करें। द्रव्य स्वभाव के आश्रय से भरपूर मान करें। वो मान तो बोल रहे हैं अभी प्रकरणवश, वास्तव में वो स्वभाव के आश्रय से मान नहीं होता है, वो मार्दव गुण धर्म प्रकट होता है। इस तरह से हम सब भी ये उत्तम मार्दव धर्म अपने में प्रकट करें, इसी भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। जिनवाणी स्तुति। रत्नात्म मुक्ति क्रमार्घ अद्भुत चैतन्य रत्ना परद्भुत जिसे अद्भुत अहो सर्व प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते अनुभूति निर्मल विच्छिन्न वर्ते आवाहन से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।